तो लोकसभा स्पीकर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे स्पीकर चुनाव के लिए होगी वोटिंग। ओम बिरला ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। वहीं प्रहलाद जोशी क्या कुछ कह रहे, चलिए सुन लेते हैं। मूव करना था तो उससे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी, विपक्ष के प्रमुख लोगों से बात की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन लोग तो प्री कंडीशन लगा के, पूर्व शर्त लगा के हम सपोर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। संसदीय प्रजाप्रभुत्व में ऐसे कभी भी हो नहीं सकता है। तो जब विषय उठाया डिप्टी स्पीकर का, तब भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उप स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का विषय आएगा तब हम फिर से सबसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है पूरा सदन के। बोथ दे विल बी द कस्टोडियन। स्पीकर इज द कस्टोडियन, ही इज द डिप्टी कस्टोडियन। तो इसमें एक बार चुनने के बाद पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। तो इसलिए जब भी डिप्टी स्पीकर का चुनाव आता है, हम फिर से सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये तो जब कहने के बावजूद भी प्री कंडीशन लगा के पहली बार इन लोगों ने कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, संख्या बल हमारे पास है, ये है, लेकिन ये अच्छे परंपरा के लिए, जो संसदीय परंपरा है, ये अच्छे परंपरा के लिए खिलाफ है। तो इसलिए मैं अभी भी उन लोगों से निवेदन करता हूं, विपक्ष के सभी नेताओं से मैं निवेदन करता हूं, कृपया पुनः सोचिए, पुनः एक बार विचार कर दीजिए। आप सब लोग बैठिए, तो अच्छे एक परंपरा रखने के लिए, हेल्दी ट्रेडिशन रखने के लिए आप कृपया विथड्रॉ करिए और सर्वसम्मति से स्पीकर चुनाने के लिए आप लोग सहयोग करिए, यही मेरा प्रार्थना है। ऑपोजिशन के जितने फ्लोर लीडर्स हैं सबसे बात किए हैं। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. It's a contest. How can I say I will win or lose? It's an election. After result only we can understand. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50 we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there. Time is there. राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है
हमने सब के सब से बात की है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। फैक्ट इज दैट इट इज द प्रैक्टिस। कैसे हुआ, जब आप देखिए 16वीं लोकसभा में जब स्पीकर माननीय सुमित्रा महाजन थी, तो तंबी दुराई डिप्टी स्पीकर थे, विपक्ष के थे ना। तो एक परंपरा है, एक संस्कृति है, संस्कार है। इनकी दादागिरी तो आप जानते हो कि पिछली बार अकेले ओम बिरला जी रहे, कोई उपसभापति ही दे दिया नहीं। अब की बार तो विपक्ष बहुत ताकत में खड़ा हुआ है। तो भाई, जनतंत्र को अगर मानते हो तो ये बात आती है ना कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आप समर्थन करो, तो हमने कहा करते हैं समर्थन। तो समर्थन के बाद हमने अपेक्षा की कि विपक्ष को आप उपसभापति का पद दीजिए या उपाध्यक्ष का पद दीजिए। तो कहते हैं उसके लिए बाद में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करना मतलब क्या है, नकारी करना है। तो समझ गए, तो चर्चा लड़ाई। तो अब रिएक्शंस आपने सुने किस तरीके से पक्ष और विपक्ष, पक्ष हम एनडीए की बात कर रहे हैं और विपक्ष में पूरा इंडिया अलायंस है, किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का हो तभी सहमति। तो वही एनडीए का कहना है, तमाम जितने भी सांसद, उनका कितने मंत्री आप सुनाए हमने, सबका यही कहना है कि ये तो बेवजह है, विपक्ष अपनी मनमानी पर उतर आया है और इस तरीके से आज तक हुआ नहीं है। ये परंपरा रही है, इस परंपरा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के सुरेश कुमार ने नामांकन दाखिल कर लिया है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो फिर ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर बनेंगे, ये कहना है एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं का। वहीं दूसरी तरफ आपको हमने ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ओम बिरला द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, तो वहीं इंडिया अलायंस की भी दिखा रहे हैं तस्वीरें। दो तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बहुत कुछ बयां करती हुई है। तो ओम बिरला वर्सेस के सुरेश, जीत
किसकी होगी, कौन बनेगा स्पीकर, ये हर कोई जानता है। वहीं अभी भी अपील की जा रही है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि अभी भी हम आपको यही कहते हैं कि सहमति बना लीजिए। और रही बात डेप्यूटी स्पीकर को लेकर, तो उस पर बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं, आपसी सहमति जो होगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है, वो लगातार हमलावर है। और कल की तस्वीरें भी दिखाई थी हमने आपको जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी बवाल हुआ था, और अब लोकसभा स्पीकर को लेकर जो कि सर्वसम्मति से होता आया है, लेकिन अब चुनाव की यहां पर बात सामने आ गई है। कल किस तरीके से चुनाव होगा 11 बजे, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से वोटिंग होगी, वो कल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहीं डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उस चुनाव की, उसको लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि आपसी सहमति भी बन जाए, किसी एक नाम पर भी सहमति बन जाए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब इंडिया अलायंस जो है, विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है इस बात को लेकर। लेकिन बीच में अंदर खाने ये भी खबर आई कि ममता बनर्जी के सुरेश के नाम को लेकर सहमत नहीं है। अगर दो फाड़ हो जाती है तो फिर ये आंकड़े का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इस चुनाव को करवाने की कोई भी वजह नजर नहीं आती है, क्योंकि आंकड़ों का ही खेल होता है। लेकिन इसे विपक्ष समझ नहीं रहा, या फिर जानबूझकर इस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एनडीए प्रत्याशी, इंडिया प्रत्याशी ओम बिरला वर्सेस के सुरेश, पलड़ा किसका भारी, ये ग्राफिक्स के जरिए फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। सुबह से हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई, और कल की तस्वीरें भी दिखाएंगे जब 11 बजे स्पीकर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लेकिन स्पीकर पर कांग्रेस का नामांकन दुख की बात है, ये कहना है रिजिजू का। हालांकि अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और फिलहाल क्या तस्वीर बनी हुई है ये जान लेते हैं दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से। सीधा रुख अदिति का। अदिति, जिस तरीके से हमने कहा था कि विपक्ष अब अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर तैयार है, और उसने बीजेपी से ही सीखी है, लेकिन शायद जो लोकसभा चुनावों से पहले स्ट्रैटेजी बनाने की तैयारी की थी, प्रचार प्रसार, और फिर वो जो नतीजे, शायद वो जोश अभी भी बरकरार है, और इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। आपको क्या लगता है अदिति? पूनम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, अगर आप एक बार फिर अपना सवाल रिपीट कर सकें। अदिति, सबसे पहले अभी का अपडेट जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर भी जारी है, और दूसरी तरफ अभी अभी दुष्यंत सिंह ने अपने सांसद शपथ ली है अभी अभी। इसके अलावा बैठकों का दौर जारी है, बयानबाजियों का दौर जारी है। अब आप ये देखिए, लिटमस टेस्ट का जिक्र किया जाता है कि कल क्या होगा। कल का दिन महत्वपूर्ण है, आज का दिन महत्वपूर्ण था, जहां एक तरफ स्पीकर का नाम सामने आया, तो वहीं पहली बार इतिहास में अब स्पीकर का चुनाव हो रहा है। अब ये चुनाव हो रहा है जिसकी वजह सबको पता है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट चाहिए। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे नहीं चला जा रहा, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर किसी पार्टी का नहीं, संसद का होता है, पूरे सदन का होता है। ऐसे में अब दो महत्वपूर्ण बयान आए हैं। पहला, ममता बनर्जी जो के सुरेश के नाम पे सहमति नहीं जताती, जो इंडिया गठबंधन की मानी जाती है। दूसरा, महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी ये बयान आया है जो इंडिया गठबंधन के हैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि स्पीकर के नाम पर विपक्ष को इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब सवाल क्या उठता है? सवाल उठता है कि कल कौन एक्सपोज होगा, कल क्या होगा। देखिए, आंकड़ों के लिहाज से ओम बिरला स्पीकर बनेंगे, क्योंकि आंकड़े सरकार के पास हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि सरकार आगे की क्या रणनीति है। डिप्टी स्पीकर भी उनका बनेगा, लेकिन कल लिटमस टेस्ट होगा सरकार का तो विपक्ष का भी। फर्ज कीजिए विपक्ष के पास जैसे 234 नंबर है, अगर इस 234 में से एक भी नंबर कम होता है, 233, 230, 29, किसी भी स्थिति में, जैसे कि ममता बनर्जी सहमति न जताते हुए अपने सांसदों को एब्सटेन करती हैं, 29 सांसद है उनके पास, अगर एब्सटेन करती हैं, ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का नंबर आ सकता है 200 के आसपास का नंबर। और जब हम लोकतंत्र के इस मंदिर में सारी बात गणित, अंक गणित से जुड़ी हुई बात करते हैं, तो आज विपक्ष मजबूत क्यों है? उसके पास अंक हैं। पिछली बार विपक्ष मजबूत क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास अंक नहीं थे। तो ऐसे में अगर विपक्ष एक बार फिर इस पूरे मसले में, भारतीय जनता पार्टी जो फ्लोर नंबर्स की मास्टर है,
वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनके आंकड़े कम होते हैं विपक्ष के, तो विपक्ष एकजुटता के बारे में एक्सपोज हो जाएगा। यही बात है कि किस तरीके से एनसीपी के जो नेता हैं उनका भी यही मानना है, जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं उनका भी ये मानना है। तो कहीं ना कहीं अगर या तो क्रॉस वोट होता है या एब्सटेन होते हैं या वोट नहीं करते या एनडीए के साथ वाले को वोट कर देते हैं इंडिया गठबंधन के कुछ नेता, तो कहीं ना कहीं खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए वाला बयान आएगा कि विपक्ष ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। देखिए, विपक्ष को ये तो पता है, वहीं इसके विपरीत भी देखा जा सकता है। विपक्ष ये कह रहा है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे चाहे हम एक्सपोज ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जरूरत है कि 293 नंबर को बरकरार रखा जाए, बल्कि नंबरों में इजाफा हो। अगर हम गणित की बात करें, 293 प्लस 234 को अगर प्लस भी कर दिया जाए 543 की संख्या में, तो 16 सांसद ऐसे हैं जो अलग से बचते हैं। ये देखना होगा कि वो 16 सांसद किसको वोट करते हैं, जिसमें से 2 जेल में हैं, तो बचे 14 सांसद में एक की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के आंकड़ा 293 से कम होता है तो वो एक्सपोज होगा, और अगर 300 के पार पहुंचता है तो कहीं ना कहीं सरकार को फ्लोर पर एक बार फिर जो इंडिया गठबंधन है उसे बिना वजह फ्लोर टेस्ट का मौका दे दिया, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने यह फ्लोर टेस्ट पास कर लिया होगा। इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किसका लिटमस टेस्ट है ये देखा जाएगा। एक भी आंकड़ा किसी का कम होता है तो अगले कुछ समय तक उस पर एक सवाल होगा, उसके कॉन्फिडेंस पर एक सवाल होगा। जो विपक्ष इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है, अगर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी या एनसीपी के नेता उसका सपोर्ट नहीं करते तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को इसकी रणनीति बनानी होगी। यानी आज रात तक कोई टूटे ना, सब साथ रहें, ये विपक्ष की भी रणनीति होगी। और वहीं एनडीए आंकड़ों में रणनीति का मास्टर है, जिसकी कल तस्वीर कल देखने को नजर आएगी कि 293 से नंबर कम होते हैं या बढ़ते हैं ओम बिरला के पक्ष में, या ओम बिरला के विपक्ष में 234 से नंबर कम होता है या बढ़ जाता है। यह अपने आप में बड़े सवाल कल देगा और यह बताएगा कि लिटमस टेस्ट किसका हुआ। विपक्ष ने बैठे बिठाए बिना वजह अपने नंबर कम कर दिए, या विपक्ष ने यह चुनौती स्वीकार करके कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौती रखी है। इसलिए लिटमस टेस्ट या खेला होबे का जो शब्द है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही इस पर आपत्ति जताई है और वो अपना पूरे के पूरे, और यह भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी, जो कि दुर्विरोधी है पश्चिम बंगाल में, 1.5 साल बाद चुनाव भी है, पर्दे के पीछे कोई ना कोई टॉक्स चालू हैं, जो कि फ्लोर की रणनीति है। ये फ्लोर टेस्ट ही नहीं लग रहा अदिति, क्योंकि जीत तो सुनिश्चित है ओम बिरला की, और ये हर कोई जानता है, विपक्ष भी जानता है। तो जिस तरीके से आंकड़ों के खेल को आपने बखूबी समझाया है, क्यों ना इसे लिटमस टेस्ट ही कह दिया जाए कि किसका पलड़ा कितना ज्यादा है। आंकड़ों का खेल, ये फ्लोर टेस्ट ही मान लिया जाए। बिल्कुल ये फ्लोर टेस्ट की तरह है, और ये देखना होगा कल एक्सपोज कौन होता है। या तो 293 और 234 का आंकड़ा रहे और बढ़कर विपक्ष का आंकड़ा 240 के आसपास हो जाए, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी विपक्ष की, जो हर मुद्दे पर चिल्लाए। लेकिन आपने प्रोटेम स्पीकर पे भी चिल्लाए, तमाम चीजें हुई। ऐसी स्थिति में अगर कल किसी भी स्थिति में आपके आंकड़े कम हुए तो कहीं ना कहीं वो मॉरल पर सवाल उठेगा। आप भले ही विपक्ष के तौर पर, क्योंकि आपने पिछली बार नहीं लड़ाई की थी, क्योंकि अभी, और आपने बाइट भी सुनी उसकी कि विपक्ष के एक नेता कह रहे थे कि पिछली बार हमारा आंकड़ा मजबूत नहीं था, हमारी मॉरल वो नहीं थी। बिल्कुल। पर अब आपके लिए जरूरत है कि जिस एकजुटता का आप जिक्र कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल अखिलेश यादव के गले मिल रहे हैं, वहां पर वो एकजुटता इंटैक्ट रहे, और कम से कम 234 वोट तो इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में के सुरेश को पड़ने ही चाहिए। लेकिन वहां पर अमित शाह है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और किरण रिजिजू की जो बैठकों का दौर है, इसमें महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक रणनीति बन रही है, और कल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को आंकड़ों की अदिति, आप बने रहिएगा।